हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सोनू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। यानी कि वाटर में पॉल्यूशन, यानी कि जो वाटर कैसे गंदा हो जाता है, जो दूषित हो जाता है और वो क्या रहता है, प्योर नहीं रहता है जिसको हम लोग पी सकते हैं। यानी कि वो ऐसे फॉर्म में नहीं रहता है जिसमें कि हमारे लिए वो यूजेबल है, यानी कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद पोर्टेबल वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन समझते हैं। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जो वाटर होता है वो हमारे जो यूज के बाद क्या होता है, गंदा हो जाता है, उसी को बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम लोग गाड़ी को कि कोई भी क्या करते हैं, व्हीकल्स को धोते हैं तो क्या होता है, उससे भी पानी यूज होता है, वो भी एक वाटर पॉल्यूशन हुआ। इसके तरह और भी बहुत सारे, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसे कि क्या होता है, जब इंडस्ट्री में कोई भी क्या होता है, कोई भी सामान बनता है तो उसमें जो केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको क्या किया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। या फिर जो एनिमल्स होते हैं उसको क्या करता है, नदी में धोता है, या फिर कोई ऑयल फेंक दिया जाता है नदी में। इस तरह से क्या होता है, जो नदी का पानी होता है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सभी अगर पानी में थोड़ा सा भी चला जाता है तो क्या होता है, वो पानी एक तरह से जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अलग अलग कीटाणु को मारने के लिए जो चीज होता है वो हमारे लिए भी फायदेमंद नहीं है, वो हमारे लिए भी क्या है, हानिकारक है। इसी तरह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। उसका काउज का क्या है, काउज तो हम लोग देख ली कि क्या क्या काउज है। हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब क्या है, ये सब है काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसका पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर यानी कि जो हमारे लिए वाटर जो कि अच्छा है, जो कि हमारे यूज करने लायक है, उसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जैसे कि कोई वाटर है, जैसे वाटर जो कि किसी तालाब का है तो हमारे लिए क्या रहेगा, एक तरह से वो पॉल्यूटेड वाटर रहेगा। उसके अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो कि हमारे लिए, बैक्टीरिया रहेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल है हम लोग के लिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में कुछ प्रोसेस आते हैं, जैसे कि बॉयल करेंगे उससे, या फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, फिल्टराइजेशन करेंगे, यानी कि फिल्टर करेंगे। जो कि एक फिल्टर नामक क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें हम लोग पानी डाल के उसको हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉइलिंग, यानी कि अगर हम लोग पानी को गर्म करके अगर हम लोग पियेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो आ जाएगा, मर जाएगा। उसका तीसरा प्रोसेस है क्लोरिफिकेशन, यानी कि जो एक क्लोरीन नामक टैबलेट होता है उसको अगर हम लोग पानी में डाल देंगे और थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो वाटर हो जाएगा, वो वाटर अगर वो पॉन्ड का रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरा साफ हो जाएगा, उसके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे वाटर साफ हो जाएगा। तो ये सारे कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पानी पीने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो उसको हम लोग कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसका तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो पानी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते रहते हैं तो उसके लिए हम लोग उस टाइम क्या करना चाहिए, क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जैसे कि रिपेयर लीक्स, यानी कि क्या है, जहाँ पर अगर पाइप में जो हमारे पाइपलाइन के थ्रू जो वाटर आता है उसमें अगर कहीं पर क्या लीक हो रहा है पानी, तो क्या करेंगे, उसको तुरंत से तुरंत जितना जल्दी हो सके उसे रिपेयर करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग जो पेड़ पौधे में क्या करते हैं, पेड़ पौधे में पानी डालते हैं तो उसके लिए हम लोग पाइप का यूज ना करके किसी का यूज करना चाहिए, बकेट, और यूज बकेट्स एंड मग टू बाथ एंड प्लांटिंग एंड वाटरिंग क्या कहेंगे, वाटरिंग ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट में पानी डालते हैं उसके लिए हम लोग बकेट्स यानी कि बाल्टी और मग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नहाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग का जो शावर से जो हम लोग का पानी गिरता है वो ज्यादा वेस्ट ना हो, और जितना जरूरत रहे हम लोग उतना ही मग से ले। और हम लोग को क्या करना चाहिए, जब हम लोग ब्रश करते रहते हैं उस टाइम हम लोग को नल बंद रखना चाहिए, ताकि पानी जो है वो वेस्ट ना हो। इसके बाद अगला कंजर्वेशन का तरीका है, जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, जो सब्जी को धोते हैं, सब्जी को धोने का जो पानी बचता है उसको हम लोग किसी चीज के फ्लोर के साफ करने के लिए सब यूज कर सकते हैं।
और जब हम लोग किसी भी व्हीकल्स को, कार्स को, बाइक को धोते तो क्या करना चाहिए, उसके लिए पाइप की जगह हम लोग को बकेट और मग का इस्तेमाल करना चाहिए। बकेट मतलब बाल्टी का और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो पाइप से जो हमेशा फ्लो होता रहता है वो ना रुकता नहीं है। उसके लिए अगर हम लोग बकेट में ही पाइप से पानी भर ले और फिर क्या करें, हम लोग मोटर को बंद कर दे और फिर मग से हम लोग क्या करें, उसको धोएंगे, तो उसमें हम लोग जब हम लोग को मन करेगा तब उसको पानी बहाना रोक भी सकते हैं, जिससे क्या होगा, पानी उसी तरह से भी बच सकता है। उसके बाद अगर हम लोग को फिल्टर करना है तो हम लोग 3 प्रोसेस देखे कौन कौन से, फिल्टराइजेशन, क्लोरिफिकेशन एंड बॉइलिंग। इसका चौथा भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है लोडिंग। लोडिंग मतलब होता है, जो एक एलम नाम का क्या होता है, एक पत्थर होता है, जो कि अगर हम लोग जिस पानी में क्या रहता है, मिट्टी विट्टी रहता है, तो उसमें अगर हम लोग उसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो जो पत्थर होता है वो धीरे धीरे उस पानी में घुल जाएगा, और जो जितने भी उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उन सबको क्या करेगा, वो नीचे सबसे बॉटम में क्या करेगा, वो वहां पर जमा हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, एलम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो नीचे गिर जाएगा, और क्या करेगा, सारे जो पार्टिकल्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स, उसको क्या करेगा, वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, और हम लोग फिर उसका ऊपर का पानी को क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल के यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग है, यानी कि अगर हम लोग उसको गर्म कर देंगे या फिर उबलने के लिए छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे सारे मर जाएंगे, और वो हमारे लिए क्या रहेगा, यूजेबल रहेगा, यानी कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और हम लोग प्यूरीफायर का भी यूज कर सकते हैं वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, या फिर फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोगों को समझ आ गया, तो मिलते हैं उनके लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।